जरूरी बातें हैं जो मैंने नोट की हैं जिसमें हमें बहुत लर्न करने की जरूरत है। देखिए, कंप्यूटर इज आवर फ्रेंड नॉट आवर एनिमी, बट समटाइम वी मेक इट आवर एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्लाइड, someone who has made this slide, he has put lot of effort on this slide. Congratulations to him. But do you think this slide is solving any purpose? No. Or maybe this slide. अगर आप अपने लेक्चर्स देखें, हमारी अक्सर स्लाइड्स इसी तरह की हैं जिसमें हमने पूरा नॉलेज लिख के दे दिया है, एंड नॉट जस्ट आप उसको ऑब्जर्व करें। ये स्लाइड मैंने लिट की, मैंने ये देखा, तो जो एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है ना, उसने सोते हुए ऐसे आंख करके देखा, एंड ही जस्ट असेस्ड कि ये कुछ 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, एंड ही थॉट कि मेरे पास 2 मिनट सोने के भी और हैं, एंड यू गवर्नमेंट से कोई पौने, जब 1 मिनट और 45 सेकंड में ऐसे करके देख लेगा अगली स्लाइड आई कि नहीं आई, लेकिन इस दौरान के अंदर वो ऐसे ही रहेगा। और इट इज इम्पॉसिबल कि इतनी बड़ी स्लाइड आपको ज़बानी याद हो, आपने मुड़ के इधर देखना ही देखना है, एंड बाय दैट टाइम स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैड अ वंडरफुल टाइम टू रिलैक्स। ऑलराइट, लाइक दिस। इसलिए क्या है, विजुअल शुड बी अ विजुअल, दिस इज नॉट अ विजुअल एट ऑल। एंड प्लीज रिमेंबर आवर विजुअल रिसेप्टर्स। मैं इंफॉर्मेशन जब प्रोसेसिंग आपसे अर्ज करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारा जो विजुअल्स है ना, वो मैक्सिमम 4 मैसेज ले सकता है, और जो ऑडिटरी है वो मैक्सिमम 7 ले सकता है। अगर आप 4 की बजाय 6 दे दें तो ऐसा नहीं होगा कि इट विल टेक 4 आउट ऑफ दो 6, इट विल टेक नन ऑफ देम। इसमें से एक एक करके बंदा गुजर सकता है। अगर आप 6 बंदे इकट्ठे गुजारेंगे तो एक भी नहीं गुजरेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर इस स्लाइड का यह मतलब नहीं कि ऊपर की 4 लाइनें लोगों को याद हो जाएंगी, उनमें से एक भी याद नहीं होगी। तो विजुअल हैज टू बी अ विजुअल। जब आप स्लाइडें बनाए ना, आप याद रखिएगा, ये है 1 मैसेज पर स्लाइड। जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड होगी ना, जो नेक्स्ट लेक्चर में, आप 10 की बजाय 50 स्लाइडें बना लें, बट 1 स्लाइड शुड हैव 1 मैसेज। नंबर 2, अवॉइड कंप्लीट सेंटेंस। Carcinoma of rectum is a disease in which there is a tumor rising from the mucosa of the rectum. ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखें कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, बस, बाकी खुद बोले। Now this slide will not disturb you. अगर आपने 6 लाइनें, एक मैसेज तो एक ही था उसमें, तो प्लीज रिमेंबर ये, तो प्लीज आप देखिए कि अवॉइड कंप्लीट सेंटेंस। अब आप जो स्लाइडें बनाएंगे आप ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड ये है, नो मोर देन 6 वर्ड्स इन अ टाइटल, एंड दिस हैज, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये साइंटिफिकली ऑब्जर्व डाटा के साथ है। एक लाइन टाइटल में 6 से ज्यादा लफ्ज नहीं होने चाहिए, एंड नो मोर देन 7 लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन 1 स्लाइड, एंड नो मोर देन 7 वर्ड्स पर लाइन। If you just take care of all these things, your presentation will become very effective and very beautiful. और मीडियम, आप ये ना समझिए कि मल्टीमीडिया ही जरूरी है। You can pick any medium. This chalk and board is fantastic medium. फिर दब गया। Overhead, slides, computerized programs, these are all multimedias, all programs which we can use. और एक चीज जो हम बहुत कम यूज करते हैं वो है हैंडआउट्स। अब आपने ना, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस मुझे कभी याद नहीं हुई, सर क्लास को मैं पढ़ाता हूं, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं बोर्ड पे पढ़ा के और मैं आपको याद करा दूंगा, मुझे खुद तो याद नहीं हुई, खुद तो मैंने रात को पढ़ी है, तो व्हाई नॉट टू मेक अ हैंड आउट। और हैंड आउट आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, आपको इसकी फोटो खींच लेना। इरम, अच्छा, एनीवन हैज फोन नंबर ऑफ इरम? यस, सो एनीवन इफ ही वांट्स इट कैन जस्ट मैसेज इरम एंड शी विल व्हाट्सएप इट टू यू, दैट्स इट। लड़कों में से एक बंदा बना दे, उसका ईमेल एड्रेस लिख दें, लड़कियों में से एक लिख के उसका ईमेल एड्रेस लिख दें, जो वॉलंटियर हो खुद, उनको जिसने लेना हो उसको ईमेल भेज दे, उसको भेज देंगे। हैंडआउट्स को आप यूज करके देखें। आपने जो लेक्चर लिया है ना, उस लेक्चर का एक हैंडआउट बना लें और उसको सॉफ्ट कॉपी बना लें, और बाद में कह दें माई ईमेल इज surjanjaved@hotmail.com, एनीवन हु वांट्स अ हेड प्लीज पुट इट इन दिस। या आप में से कोई 2 मुझे दे दें ईमेल, तो उसको मैं भेज दूं। और क्या सर, मुझे भी भेजें, मुझे भी। हर बंदा कहेगा, आप देखें ना कभी वो कोई पंफलेट बट रहे हो ना, तो लोग, हालांकि उसमें लिखा ये होता है कि भाई मेकअप का कोई सामान, तो लोग सारे मैनू दे, कुछ चीज बिट रही हो ना, तो लोग उसको लेने के लिए तैयार, तो हर बंदा उसको लेने को तैयार हो जाएगा। तो यूज दिस हैंडआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल जो हम मिस कर देते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, बस खत्म होने वाली हमारी बात। इफ स्लाइड इज नॉट अंडरस्टूड इन 4 सेकंड, इट्स अ बैड स्लाइड। आपने जो स्लाइड बनाई अगर 4 सेकंड में समझ में नहीं आ रही, इट्स अ बैड स्लाइड। और कलर जो है वो ध्यान से यूज करें। और प्लीज याद रखिए, बास का तो हम फैंसी स्लाइड बनाते हैं ना, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस, साइंटिफिक
प्रेजेंटेशंस के अंदर आप दो बातें याद रखें, नीला बैकग्राउंड और उस पर येलो राइटिंग्स, या व्हाइट बैकग्राउंड उस पर ब्लैक, या ब्लैक और उस पर व्हाइट, बस ये तीन बातें आप याद रखें। फिर एकेडमिक स्लाइड्स अगर आप नीले बैकग्राउंड पे येलो लिखेंगे, दे विल बी बेस्ट विजिबल और बेहतरीन स्लाइड्स होंगी। और ये कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई है। यूज कलर्स वाइजली, एक स्लाइड में एक ही तरह के कलर होने चाहिए या ज्यादा दो होने चाहिए, और ऐसा ना करें बहुत डिफरेंट फॉन्ट ना यूज करें स्लाइड्स के अंदर, कोई बड़ा कोई छोटा कोई गंदा। अच्छा, या थिक करें और अपर केस करें, और ये ना हो कि डिफरेंट साइज, कोई छोटा साइज को बड़ा, जो ही स्लाइड के ऊपर छोटे बड़े साइज के नजर आएंगे ना, हाँ, तो दिमाग ऑफ हो जाएगा। या अपर केस करें या लोअर केस यूज करें, और बहुत ज्यादा पिक्चर्स ना लगाएं, टू मैनी। इट इज राइट दैट वन पिक्चर एक्चुअली स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, लेकिन बहुत ज्यादा तस्वीरें अगर आप लगा देंगे ना, देखें जैसे कंफ्यूज हो गए हम। और स्लाइड के इर्द, ये देखिए याद रखिए, इस तरह से ना लिखें, डोंट स्पेस, और इस तरह भी ना करें, और इस तरह, और फिल इवनली फिल करें, और साइड पे हमेशा मार्जिन होना चाहिए स्लाइड का। तो ये कुछ एविडेंस बेस्ड तरीके हैं जिनसे आप स्लाइड्स को अच्छा बना सकते हैं। ऑफ कोर्स पिक्चर्स बहुत इफेक्टिव होती हैं। अब जब नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन तैयार करें, हर काम में आप जरा गूगल पे लिख के देखें, तो आपको उसका इतना जबरदस्त इमेज मिल जाएगा कि वो जबरदस्त कर देगा। वीडियोस दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं वीडियो, हाँ दिखा सकते हैं। ऑडियोस, समटाइम ऑडियोस, आपने कार्डियक साइकिल बनाया ना, कार्डियक साइकिल उसका है, तो आपने छोटी सी डाउनलोड करके वीडियो हार्ट साउंड्स के साथ लगा दी, ऐसे 15 सेकंड। इट विल बी एन आइस ब्रेकर, इट विल बी एन एक्टिविटी, इट विल बी एन ऑडियो, जबरदस्त चीज बन गई।